हेलो वर्गोस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है वर्गोस। 25 से लेके 31 जुलाई तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे वर्गोस कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या चैलेंजेस पोर्शन में आपको पता नहीं है, पता होना चाहिए, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, और एंड ऑफ द वीक जाके क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके वर्गोस, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ वर्गोस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके वर्गोस, और वर्गोस, अगर आप लोग डेलीज़ की रीडिंग देखना चाहते हैं, सोलमेट कनेक्शन रीडिंग देखना चाहते हैं, तो मेरे दो और चैनल हैं। एक का नाम है डेली टैरो वर्ल्ड करके, वहाँ पर मैं जनरल रीडिंग पोस्ट करती हूँ डेलीज़, और दूसरे का नाम है सोलमेट कनेक्शन टैरो चैनल करके, तो वहाँ पर मैं लव सोलमेट कनेक्शन रीडिंग देती हूँ। तो आप दोनों चैनल जाके देख सकते हो जो जहाँ पर इंटरेस्टेड है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके रीडिंग वर्गोस। ओके, मे भी शायद इस हफ्ते ना आप लोगों की लाइफ में ना, जो भी आपकी लाइफ में पास सिचुएशन थी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ 48। ओके, मे भी शायद जो भी आपकी लाइफ में पास सिचुएशन थी, सिनारियो चल रहा था, ओके, चैलेंजेस प्रॉब्लम चल रही थी, ओके, या फिर डार्क पीरियड चल रहा था, ओके, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में उसको ना हैंडल करोगे, बहुत अच्छी तरह से आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। ओके, दिस इज़ द व्हील ऑफ स्पिरिट का कार्ड है। कहीं ना कहीं डार्क पीरियड से उभरने की कोशिश कर रहे हो, और जैसे कि बोलते हैं ना, हम कहीं पर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। ओके, फ्लेक्सिबल की तरह, जहाँ अगर आपकी चैलेंज पोजीशन अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है लाइफ में, तो भी आप फ्लेक्सिबली उसको मैनेज कर लोगे। ओके, अच्छी तरह से हैंडल कर लोगे, और अगर घर का प्रॉब्लम चल रहा है तो भी अच्छी तरह से मैनेज कर लोगे। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ना गाइस आबरा का डाबरा कर दे। आबरा का डाबरा इज़ ऑल अबाउट गाइस अपने होप एंड ड्रीम पे, होप एंड फेथ रखी हो कि मैं अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसको अच्छी तरह से मैनेज कर लूँगा बोल के। ओके, बिकॉज आबरा का डाबरा इज ऑल अबाउट गाइस मैजिक। अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर रहे हो अगर कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है तो, क्योंकि हर एक की लाइफ में ऐसा तो नहीं कि हर वक्त खुशी हो, तो हर कोई प्रॉब्लम में हर कोई परेशान है। कोई मैनेज करता है, कर पाता है, कोई मैनेज नहीं कर पाता। जस्ट लाइक दैट कि आप होप रखे हो, फेथ रखे हो कि आप अपने चैलेंज प्रॉब्लम को, चैलेंज सिचुएशन को, कोई लव भी प्रॉब्लम चल रहा है तो उसको अच्छी तरह से मैनेज कर लोगे बोल के। ओके, इसीलिए यहाँ पर थर्ड मैसेज इज़ हैप्पीनेस। सी, इट्स मच ईजियर टू एन्जॉय योर सेल्फ when you are not thinking about yourself. To be happier, practice engaging with life in a spirit of wholehearted immersive play. Okay, there is a happiness guys. Okay, अगर आप ना गाइस, हैप्पीनेस कब आता है? जब हम अपने रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते, राइट, कि हाँ जस्ट कि हमने मैनेज कर लिया, हमने एफर्ट डाल लिया, बस उसका रिजल्ट हमको चाहिए। ओके, अगर हम रिजल्ट के बारे में सोचते तो हैप्पीनेस नहीं आता। कभी कभार 100% में से 1% वो रिजल्ट आता है, अदर 99% सैडनेस ही होते हैं। तो गाइस, देयर इज़ द हैप्पीनेस, जॉय कीजिए, इंजॉय कीजिए। यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि हर चीज़ को अच्छी तरह से मैनेज कीजिए हैप्पीनेस होते होते। ओके, हैप्पीनेस के साथ में। एंड फोर्थ मैसेज इज दिस, योर इंट्यूशन इज स्ट्रॉन्ग, वी आर रीचिंग आउट टू हेल्प। ओके, तो इस हफ्ते ना गाइस आप लोगों की लाइफ में फेथ रखे हो, भरोसा रखे हो, अपनी सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लोगे बोल के। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आपको, यूज़ योर इंट्यूशन। आपकी इस हफ्ते इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाईली है, और आपके इंट्यूशन के ज़रिए, आपके आइडियाज़ के ज़रिए यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं अगर कहीं भी आपकी प्रॉब्लम चल रही थी तो। ओके, हैप्पीनेस दे रहे हैं, तो यूज़ योर इंट्यूशन। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपके माइंड में क्या आइडियाज़ आ रहे हैं आपके प्रॉब्लम के प्रति। ओके, अगर कहीं, क्योंकि विदाउट प्रॉब्लम कोई इंसान हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं बोलना चाह रही हूँ कि कोई प्रॉब्लम के प्रति क्या इंट्यूशन आ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। ओके, आपको आपके इंट्यूशन के ज़रिए सॉल्यूशन दे रहे हैं यूनिवर्स, ताकि आप हैप्पी हो सको।
आप अपनी लाइफ में एक लाइट क्रिएट कर सको। ओके, अच्छी एनर्जी है वर्गोस। इस हफ्ते की एनर्जी वाज अ चैलेंज, what's the challenge, what's the outcome, hidden question, outcome, outcome, what's the outcome? ओके गाइस, इस हफ्ते की एनर्जी है सी 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज़ ये हफ्ते की एनर्जी। ओके, 10 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन, अबाउट योर नेगेटिव सिचुएशन या फिर नेगेटिव थॉट, फेयर बेस्ड थॉट, बहुत टाइम से आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, उस चीज़ की एंडिंग। ओके, जो भी आपके माइंड में ना डिस्टर्बेंस दे रहा था ना, जिस भी वजह से, वो चीज़ एंड हो रही है इस हफ्ते। डार्क पीरियड ख़त्म हो रहा है। 10 इज़ ऑल अबाउट कंप्लीशन, ख़त्म हो रहा है एंड फ्रेश तरीके से आप अपनी लाइफ को देखने की आइडियाज़ आ रहे हैं, नज़रिया चेंज हो रहा है। जैसे कि मैंने पहले कहा, आपके इंट्यूशन के जरिए यूनिवर्स आपको आइडियाज़ दे रहे हैं फ्रेश लाइफ के प्रति, तो ध्यान दीजिएगा। ओके, इस हफ्ते आपकी जो भी नेगेटिव पैटर्न था, डार्क पीरियड थी, एंड हो रही है और आप फ्रेश न्यू टेरिटोरी में एंटर कर रहे हो। ओके, देखिएगा, आइडियाज़ पे काम कीजिएगा। ओके, एंड आपके लाइफ में चैलेंज है दिस टावर मूवमेंट। ओके, मे भी शायद आप लोग चाहते हो कि सडनली जो भी पास्ट प्रॉब्लम चल रही है आप लोगों की लाइफ में, या फिर पास्ट कुछ भी नेगेटिविटी चल रही हो, ख़त्म हो जाए, बोल के टावर मूवमेंट हो जाए। सडनली आप लोग चाह रहे हो कि वो जो नेगेटिव पैटर्न है वो ख़त्म हो जाए, बोल के। ओके, टावर मूवमेंट हो जाए, बोल के। दिस इज योर चैलेंज पोजिशन। ये टावर मूवमेंट कुछ भी हो सकता है, जो भी चैलेंज आप लोगों की लाइफ में है, लव वाइज, घरेलू मामला वाइज, जॉब वाइज, मनी वाइज, बहुत सारी चीज़ें होती है। उसके बाद जो भी आप चाहते हो कि सडन चेंज हो, भगवान कब ख़त्म होगा, चेंज हो जाए, तो वो आपकी चैलेंज पीरियड है। ओके, एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन। में भी शायद यूर डीलिंग विद फायर्स एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, उनके साथ में डील कर रहे हो, या फिर आप चाह रहे हो कि वो सडन चेंज हो जाए उनकी लाइफ, उनके साथ में आपका रिलेशनशिप या फिर कुछ भी, जो भी। ओके, अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस हिडन पोर्शन में आपके लाइफ में पीस लेके आ रहे हो आप। ओके, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, फोकस हो, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी ये स्टेबिलिटी बनाना चाहो बना सको। किस भी एरिया में फोकस हो, अपने फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए पीस लेके आ रहे हो। ओके, एंड व्हाट्स द आउटकम? एस ऑफ सोर्ड्स, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, यहाँ पर आपकी लाइफ में कंप्लीशन है। एंड ऑफ द वीक जाके आप लोगों की लाइफ में विजन्स आ रहे हैं, क्लैरिटी आ रही है, आइडियाज़ आ रहे हैं अपनी लाइफ को एक हैप्पी लाइफ बनाने के लिए। ओके, खुशहाल लाइफ बनाने के। एस ऑफ सोर्स का कार्ड है। एस ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल क्लियर, फ्रेश आइडियाज़ आ रहे हैं, लाइफ को देखने का नज़रिया बदल रहा है, सिचुएशन को देखने का नज़रिया बदल रहा है। ओके, एंड सी दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। 10 ऑफ सोर्स, एंडिंग एंड आउटकम इज़ फ्रेश स्टार्ट। ये फ्रेश स्टार्ट हो सकता है, ये फायर साइन के साथ में हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस उनके साथ में हो, उनके साथ विजन क्लियर हो रहा हो। ओके, जो भी पास्ट इश्यू है वो ख़त्म हो रही हो, एंड आप इस पर्सन के साथ में अगर डील कर रहे हो फायर साइन के साथ में, न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, उनके साथ में न्यू तरीके से रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहे हो। ओके, अदरवाइज गाइस जो भी पास्ट इश्यू था वो ख़त्म हो रहा है, एंड आप फोकस कर रहे हो अपने स्टेबिलिटी के प्रति, रिलेशनशिप स्टेबिलिटी। इन जनरली कोई भी स्टेबिलिटी होती है, मनी वाइज स्टेबिलिटी, उसके पीछे फोकस कर रहे हो, ताकि उसके लिए ना आप प्लानिंग कर रहे हो एंड फ्लेक्सिबल होकर मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, एंड फेथ रखिए, भरोसा रखिए हो कि मेरी लाइफ में जो भी मैं फोकस कर रहा हूँ या फिर स्टेबिलिटी चाहता हूँ वो बना लूँगा, बोल के। ओके, वाह। मैं अभी तक ना गाइस वर्गोस में ये नहीं बोलूँगी कि आप बोलोगे कि मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, मैं या फिर मेरी लाइफ में मनी वाइज स्टेबिलिटी आ रही है। मैं ये बोलूँगी कि इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में अगर पर्सन के प्रति कोई नेगेटिविटी था तो वो पार्ट ख़त्म हो रहा है, तो पर्सन को देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है। ओके, हैप्पीनेस आ रही है। और अगर आप लोगों की लाइफ में कोई डार्क पीरियड चल रहा था तो वो पीरियड ख़त्म हो रहा है, और आपके पास में एक न्यू आइडियाज़ आ रही है फ्रेश स्टार्ट करने के प्रति इन जनरली। ओके, जो भी पास्ट के
मामले थे उसमें सडन चेंज लेके आने के प्रति आपको कोई ना कोई आइडियाज़ आ रहे ताकि आप फ्रेश तरीके से स्टार्ट कर सको अपनी लाइफ को। ओके, अच्छी एनर्जी है तो यूज योर इंट्यूशन। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। वेरी गुड, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू एंड सी गाइडेंस इज दिस, क्योंकि ये जस्ट लाइक दिस कार्ड है तो चैरियट का कार्ड में भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद कैंसर, अदरवाइज कहीं ना कहीं आपके चार्ट में स्ट्रॉन्ग है कैंसर। ओके, तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं गाइस, कहीं ना कहीं आप ना इम्बैलेंस हो रहे हो। ओके, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, मूवमेंट होना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं किसी भी वजह से आप ना रुके हुए हो। ओके, सी बोथ आर मेजर आर्कानास, रुके हुए हो में शायद कॉन्फिडेंट नहीं है, आइडियाज़ की कमी है लाइफ में मूव ऑन होने के लिए, या फिर जॉब की कमी है, या फिर अपॉर्चुनिटी की कमी है। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि गाइस विजन क्लियर कीजिए, अवेकन होइए, रीबर्थ होइए, फिर से अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश कीजिए, फाइनल डिसीजन लीजिए, यू नो, एंड लाइफ को बैलेंस करके चलिए। ओके, सी देयर इज़ द मटेरियल थिंग, बैलेंस करके एक्शन लीजिए। ओके, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट की कमी है, या फिर कहीं ना कहीं आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे, जहाँ थे वहीं स्टक हो। यूनिवर्स बोलना चाहते डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए अपने गोल की तरफ, अपने सक्सेस की तरफ। जो भी आपके गोल है, ये गोल पर्सन के प्रति हो सकता है, ये गोल हो सकता है स्टेबिलिटी के प्रति, लाइफ के प्रति गोल हो सकता है, तो उस पर एक्शन लीजिए। ओके, फाइनल डिसीजन लेके। हो ब्यूटीफुल एनर्जी है वर्गोस। आज का क्वेश्चन वर्गोस, वर्गोस मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। मैं 5 पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके वर्गोस, here is the 5 piles, choose a piles वर्गोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है कम्युनिटी। ओके, पाइल नंबर 1 गाइस, जो भी आपका सवाल है, मे भी शायद यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, लोगों के साथ में मिलिए, लोगों के साथ बातचीत कीजिए ताकि आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सके। ओके, या फिर यूज योर इंट्यूशन ताकि एंसेस्टर आपको कोई ना कोई आइडियाज़ दे आपके इस नेगेटिविटी के प्रति। ओके, कम्युनिकेशन कीजिए, इनर कम्युनिकेशन या फिर आउटर कम्युनिकेशन। ओके, और अगर कभी आप लोगों की लाइफ में, लव लाइफ में या फिर घरेलू मामलों में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो गाइस कम्युनिकेशन कीजिए, एक दूसरे को टाइम दीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए, बातचीत करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिले। ओके, या सोशल नेटवर्किंग में इन्वॉल्व होना है पाइल नंबर 1 ताकि आपको कोई सोल्यूशन मिले। और अगर लव लाइफ में, घरेलू मामलों में प्रॉब्लम चल रही थी तो एक दूसरे के प्रति बातचीत कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए ताकि आपके रिलेशनशिप में मजबूती आ सके। ओके, पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है। यूनिवर्स बोलना चाहते हैं गाइस, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, ओके, बर्डन था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी किसी भी क्षेत्र में, ओके, वो पार्ट ख़त्म हो रहा है एंड आप अपनी लाइफ में एक कलरफुल लाइफ बना रहे हो। तो फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो तो बनाइए। ओके, क्रिएट कीजिए। एंड हियर इज़ द गाइड ऑल्सो, आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हो। ओके, जहाँ पर भी बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेज करना है, वहाँ पे ओके फ्रेश स्टार्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन पे, चेंज के कगार पे हो। तो हियर इज़ द गाइड ऑल्सो, सपोर्ट भी है तो देखिए। ओके गाइस, पाइल नंबर 3 जो भी आपका सवाल है गाइस, जिस भी सिनारे में आप स्टक हो, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस। कुछ लोग हो सकता है कि डिसिप्लिन के साथ में आपने काम नहीं करते हो, सुबह से लेके शाम तक डिसिप्लिन के साथ में पढ़ाई नहीं कर रहे हो, या डिसिप्लिन के साथ में अपने काम ठीक से नहीं कर रहे हो, लाइफ को बैलेंस नहीं कर रहे हो। तो गाइस नहीं बना रहे हो डिसिप्लिन के साथ में, अपने गोल के प्रति काम नहीं कर रहे हो, अपने लव लाइफ के प्रति डिसिप्लिन नहीं है। ओके, बैलेंस नहीं कर पाए तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं फर्स्ट डिसिप्लिन योर सेल्फ। ओके, जब तक हम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं बनाते हैं वर्गोस, तब तक ना हम सक्सेस तक नहीं पहुंचते हैं। ओके, कम्युनिकेशन कीजिए अपने आप से, डिसिप्लिन बनाइए, टाइम को मैनेज कीजिए, अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाओ, ताकि आप जो भी लाइफ में बनाना चाहते हो बना सको, सक्सेस पाना चाहते हो बना सको। ओके,
पाना चाहते हो पा सको। डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है डे टू डे लाइफ में, गोल को सक्सेसफुल बनाने के लिए, ओके, अपने पर्सन को पाने के लिए। पॉइंट नंबर 4 ये आपके लिए है गाइस। कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में भी ना गाइस में भी शायद मनी इश्यू हो रहा है, घर को मैनेज करने का इश्यू हो रहा है, या फिर जॉब को चलाने का इश्यू हो रहा है, बिजनेस में सक्सेस नहीं मिल रहा है, जस्ट योर सर्वाइवल, ओके। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, अगर आप सर्वाइवल मोड पे हो, ओके, आप उससे बाहर निकलने के लिए आप लोगों के लाइफ में कोई सपोर्ट है, ओके, गाइड है, मेंटोर है, तो उभरिए इस सर्वाइवल मोड से, आगे बढ़िए, रिस्क लीजिए, फ्रेश स्टार्ट कीजिए, ओके। बिकॉज पॉइंट नंबर 4 में भी शायद आप लोग अपनी लाइफ को सर्वाइव भी कर रहे हो। अवेकन हुई, फाइनल डिसीजन लीजिए ताकि आप ये सर्वाइवल मोड को ख़त्म करके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के हील हो पाओ और अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सको, ओके। पॉइंट नंबर 5 ये आपके लिए है। सिर्फ पॉइंट नंबर 5 आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं लॉस हुआ है। ये लॉस हो सकता है जॉब लॉस, लव लॉस, बिजनेस लॉस, घर में इन्वायरमेंट का लॉस, ओके, आर्गुमेंट हो रहा है उसका लॉस, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में चेंज है। जो भी ये लॉस हुआ ना वो चेंज है। तो गाइस, तो इससे उभरने की कोशिश कीजिएगा। जो भी लॉस है, जब तक हम ये हमारे लाइफ में नेगेटिविटी होती है ना, जैसे कि एक एग्जांपल बोलूँगी, अगर ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप होने के कारण हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ओके, और अगर हम उस दुख से बाहर नहीं उभरते हैं तो गाइस तब तक वो यूनिवर्स ना हमको बोलते हैं कि पहले उस दुख से बाहर निकलो, वो सब्जेक्ट को पहले आप पूरा करो, फिर जाके आपको एक न्यू ब्लेसिंग मिलेगी, फिर जाके आप खुशी की तरफ एंटर करोगे। जब तक हम इस लॉस से उभरेंगे नहीं, तब तक हम इसी लॉस में ही घूमते रहेंगे। तो गाइस, ये जो भी आपकी लाइफ में चेंज है, लॉस है, उससे उभरिए, लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, हील होइए, ताकि यूनिवर्स आपको नेक्स्ट बोलते ना टारगेट दे, नेक्स्ट सिचुएशन दे आपके सामने, अच्छी सिचुएशन, पॉजिटिव सिचुएशन, ओके, ताकि आप उसको डील कर सको, ओके। तो पॉइंट नंबर 5 जो भी आपकी लाइफ में लॉस हुआ है उसमें चेंज लाने की कोशिश कीजिए, उभरिए, ताकि आपकी लाइफ में ये हैप्पीनेस एंटर करे। ओके वर्गोस, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके वर्गोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।